मेरा नाम विजय झाला है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हूँ। प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, और पिछले कुछ 12 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ। 8 साल से आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हूँ। और आज का जो सेशन जो है दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड बियॉन्ड ब्रेथ। हाँ, तो हम सांसों के बारे में जो सीक्रेट्स है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे आज। हम्म? दूसरी बात, ये सेशन इंटरैक्टिव है। इट मीन्स अगर बीच में आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, सो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड या तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। बाकी टाइम पे आप म्यूट पे रहोगे, पर जब अगर आपका कोई सवाल है तो यू अनम्यूट योर सेल्फ, आस्क द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जवाब जब आपको मिल जाता है देन म्यूट बैक अगेन। हाँ, मेरे पास अभी कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो सब लोग जब भी बोलना है तो म्यूट कर कर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, सो और दूसरी बात, आज जो है वो हमारा जो डिस्कशन है दैट इज अराउंड वाई पार्ट। वाई ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई राइट ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इट इज नॉट अबाउट हाउ। हाउ वाला जो पार्ट है वो जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें वो टेक्निक्स वगैरह सिखाएंगे। बट वो आपको अगर वो कोर्स करना भी है उससे पहले ये तो समझना पड़ेगा कि भी क्यों जरूरी है। हाँ, तो आज आज का जो हमारा सेशन जो है दैट विल बी लिमिट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर वी स्टार्ट, आप क्या करेंगे, आंखें बंद करके आप आंखें बंद कर लेंगे और एक सामान्य सांस लेंगे। सांस अंदर लेंगे, आंखें बंद, एक सामान्य सांस अंदर और बाहर। एक और सांस अंदर और पूरी तरीके से बाहर। अभी आपके मन में जो विचार चल रहा है उसके प्रति सजग हो जाए। जो कुछ भी चल रहा है आपके मन में उस सब चीजों के प्रति सजग हो जाए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ गो बैक टू द पास्ट। पिछले 2 महीने में आपके जीवन में जो बॉधरेशंस है, जो परेशानियां है, उसके प्रति सजग हो जाए। ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन में जो भी आपको परेशान कर रही है, उसके प्रति सजग हो जाए। टेक योर ओवन टाइम। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और धीरे से शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। और जब भी आपका मन करे अपना समय लेते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
whenever you feel like taking your own time, slowly you may open your eyes. आंखें खोल सकते हैं. ओके, गुड. सो सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है और वो हमेशा रहती है. परेशानी का स्वरूप तो बदलता है, isn't it? बट कुछ ना कुछ परेशानी जीवन के अंदर ऐसा रहता है, कुछ बॉदरेशन जो है, कुछ ऐसी चिंताएं है जो हमारे जीवन में रहती है. हाँ. और चिंता का कैसा है, हमारा मन का कैसा है? हुँ? मन जो होता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है. तो हमारे जीवन में काफी कुछ अच्छा हो रहा है ना? वहां पे हमारा ध्यान ज्यादा नहीं रहता है. पर जहाँ पे हमारे जो ऐसी चीजें हैं जो हमारी परेशानी है, बार बार हमारा मन उसी की तरफ जाता है. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ माइंड. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ माइंड. और उसमें इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक, अगर आप कुछ स्पेशल टेक्निक्स वगैरह को यूज नहीं करते हो, तो वैसे ही जीवन रहता है. मतलब लगता है पूरा जीवन चिंता और बॉदरेशन से ही भरा हुआ है. हाँ. बट उससे बदला जा सकता है. हाँ? हमारी जो मन की टेंडेंसी जो है उसको हम बदल सकते हैं. पर वो जानने से पहले पहले हम समझते हैं कि जीवन में हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कुछ ज्यादा नहीं है. कुल मिलाकर 6 अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम है जो हमारे जीवन में आते हैं और हमें परेशान करते हैं. आपके जो भी प्रॉब्लम है, मुझे आपको इंडिविजुअली पूछने की जरूरत नहीं है. हाँ. बट मैं बोल सकता हूँ आपके जो प्रॉब्लम्स है ये 6 में से ही एक होना चाहिए. हाँ. तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका हो सकता है आपका बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम. हाँ. आपका बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है. हाँ. जॉब का इनसिक्योरिटी, जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है. या फाइनेंशियल, मतलब अल्टीमेटली बिजनेस एंड जॉब वी आर डूइंग so that our financials can be maintained. तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू फाइनेंशियल पार्ट. तो फाइनेंशियल रिलेटेड चिंता आपकी हो सकती है, वो एक कारण है. दूसरा कारण हो सकता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप का क्या, कुछ रिलेशनशिप जो है वो हमें परेशान करती है. हाँ. कुछ रिलेशनशिप से हम निकलना चाहते हैं. हाँ. या हम रिलेशनशिप में नहीं है तो हम रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. हाँ. तो रिलेशनशिप कैन ऑल्सो क्रिएट पेन, वो भी हमारा चिंता का कारण हो सकता है. तीसरा कारण है हेल्थ. हाँ. आप आपके शरीर को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके आप चिंतित हो सकते हो. ना कि सिर्फ आपका, बट आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जिनके साथ आप रहना पसंद करते हो, जिनको आप अपना मानते हो, उनके भी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां आपको हो सकती है. तो आपका तीसरा चिंता का कारण जो होता है, जो बॉदरेशन का कारण है, दैट इज हेल्थ. चौथा कारण हो सकता है सम काइंड ऑफ हैबिट्स, आइदर योर और योर नियर एंड डियर वंस. तो कुछ आदतें हैं जिससे आप निकलना चाहते हैं या आप किसी को निकलवाना चाहते हैं. हाँ? पर आप निकल नहीं पाते हो, तो वो एक आपका चिंता का कारण है. हाँ? कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े दिन के लिए छोड़ भी दे, बट फिर वापस वो उस ट्रैप में आप आ जाते हो. हाँ? वो हैबिट आपको वापस कैच कर लेती है. वो पुरानी आदतें जल्दी से छूटती नहीं है. तो ये आपका चिंता का कारण हो सकता है. पांचवा कारण है गिल्ट. गिल्ट क्यों बनता है? तो पास्ट में हमसे जो गलतियां हो गई है, हाँ, उसकी वजह से हमें गिल्ट आता है, शर्म आती है. उस बात की हमें शर्म है. और वो हमारे चिंता का कारण होता है. बार बार मन वहां पे जाता है. हाँ. सालों हो गए उस बात को, बट अभी भी उस गिल्ट से छूट नहीं पाते हैं. तो ये पांचवा कारण हो सकता है. और ये नहीं है तो छठा कारण हो सकता है फियर ऑफ फ्यूचर. हाँ. फियर, बार बार मन क्या है, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. हाँ. कल क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है. तो उसके लिए हम इससे रिलेटेड चिंता होती है कि भाई
कल मेरी जॉब रहेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी ठीक रहेगी नहीं रहेगी, क्या मेरे रिलेशनशिप आज जो ठीक है फ्यूचर में ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे। तो आज के दिन की हम जो जो ठीक है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बट फ्यूचर में शायद ठीक नहीं रहेगा, उससे रिलेटेड हमारी परेशानियां होती है। ये 6 ही कारण हो सकते हैं मोटा मोटी हमारे परेशानी का, हमारे चिंता का, हमारे बॉदरेशन का। नाउ यू टेल मी, आपने आप जब आंखें बंद कर कर आप 2 महीने पीछे गए थे, तो बताइए इनमें इनको छोड़ के और कोई कारण है तो? हाँ, ये 6 में से कारण है? यू कैन से यस नो, या फिर आपका हैंड्स अप करके मुझे बता सकते हो। या और कुछ कारण है? देन यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। See, it has to be interactive system. Yeah. Yes. Yes. आपकी आवाज कट रही है सर। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, कोई और बता सकते हैं? यू हैव टू अनम्यूट एंड देन स्पीक। हाँ, अगर आप अनम्यूट नहीं करोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। या तो फिर अगर आप मुझे चैट करके भी बता सकते हो। हाँ, आप चैट करके भी मुझे बता सकते हो। ओके, गुड। रेखा जी सेइंग यस। हाँ, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज ऑल्सो, क्यों स्ट्रेस बिल्ड होता है? या तो यू आर सेइंग दैट दिस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। यस, राइट। सो ठीक है, विल नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर, बट ऑल ऑफ यू एग्री। हाँ, यहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि 6 में से एक चिंता हमें पकड़ के रखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ दिस बॉदरेशंस? जो हमारे जीवन में ये 6 परेशानियां आती है, उसका मूल कहां पर है? क्या वो ऐसे ही आ रही है या उसका कोई कारण है? एनी केस? किसी को कुछ बोलना है, बताना It's है? because of our expectations. Exactly. Hetalji is saying, okay, Hemant is saying it is because of our expectation. Good. Hemant, you can rename your name is showing here Hetal Bhavsar. Yeah, that's true because I'm using Hetal's account. Yeah. So you can just rename. There is a way to rename here. Okay. I can rename on behalf of you. So there is a way to rename here. Yeah. So our expectation, because of our expectation, or कोई आइडियाज? ईगो, अहंकार। ओके, अहंकार के चलते ये 6 चीजें हमारे जीवन में आ सकती है। व्हाट एल्स? डोंट हेजिटेट, सब अपने हैं यहाँ पे, सो डोंट हेजिटेट, स्पीक इट अप। नोबडी इज जजिंग यू, नोबडी इज जजिंग यू। ओके, आवर wants and wishes, Rekha ji is saying our wants and wishes. Pari, attitude. Yes, our attitude. Attitude, right? Our attitude can be the problem or that can brings botheration. ठीक है, मैं कहूंगा रूट एक ही है। There is just one root of all 6 problems. उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं।
But before that, let us see two different situations. Let us understand two different situations. एक सिचुएशन है जिसमें आप ऑफिस से आए हुए हो, काफी थके हुए हो, या पूरे दिन के आपके काम की वजह से आप काफी थके हुए हो। हाँ? आप घर पे आते हो, आपका बच्चा है या आपके स्पाउस है, कोई भी हो सकता है घर पे। हाँ? आपका भाई, छोटी छोटी बहन वगैरह, जिनके साथ आपको समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, एंड शी हैज मेड अ वेरी नाइस पेंटिंग। जनरली आपको उस चीजों को देखना पसंद करते हो, बट जब आप बहुत थके हुए हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको कुछ पेंटिंग दिखा रहा है आपका नियर एंड डियर वन, हाउ डू यू रिएक्ट? यहाँ पे आपका एक्सटर्नल रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, बट इंटरनल आपकी फीलिंग जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बाहर से तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, हाँ, बट हो सकता है आप उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर इनर स्टेट। हाँ, तो यहाँ पे आपका इनर स्टेट कैसा होगा जब आप काफी थके हुए हो और उस टाइम पे आपका नियर एंड डियर वन जो है आपको कोई अच्छी चीज, कोई सुंदर चीज बनाकर बनाई हुई जो आपको दिखा रहा है, हाउ डू यू रिएक्ट फ्रॉम इनसाइड? आई वांट टू नो अबाउट इट। एनीवन? Okay, chat pe somebody saying not pay much attention. Rasmi ji is saying, okay, you can, instead of writing privately, you can write publicly also so that everybody can see. As I said, you know, nobody is judging anybody here. हाँ? हम लोग सब एक साथ सीख रहे हैं, एक साथ समझ रहे हैं सांस के बारे में. So nobody is judging. हाँ? So instead of writing me privately, just put it in public so that everybody can see it. आई डोंट नो मेरा चैट आप लोगों को दिख रहा है. आई थिंक इट, दो आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, बट चैट शायद आपको ना दिखता हो. ओके, ठीक है. सो या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इस टाइम पे बिहेवियर क्या रहता है कि यू नो एक इरिटेशन सा अंदर होता है, एंड हाँ बाहर से तो हम ठीक से उसे जवाब दे दे, बट देन इंटरनली वी वुड, एक ऐसा मन करता है कि जाके सो जाए, थोड़ी देर के लिए लेट जाए, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले और फिर देखेंगे उसको. हाँ, ये फीलिंग होता है, दैट इज नेचुरल. हाँ, अभी एक दूसरा एक सिचुएशन ले लो कि आपकी 4-5 दिन की छुट्टी आ रही है एंड यू हैव प्लान्ड अ वैकेशन विथ योर नियर एंड डियर वन. हाँ, जिनको आप पसंद करते हो, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ आपने वैकेशन प्लान किया है. मान लो गोवा जाने के लिए आपने प्लान किया है, एंड सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और जनरली कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको इरिटेट करता है. फॉर एग्जांपल, मान लो आपका ड्राइवर जो है वो शायद टाइम पे नहीं आता है, जो चीज आपको परेशान कर सकती है, या तो फिर उसने गाड़ी को ठीक से सफाई नहीं किया है, वो चीज आपको परेशान कर सकती है. हाँ, मान लो ऐसा कोई एक इंसिडेंट उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो जाता है कि आपका ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से सफाई नहीं की है. नाउ व्हाट इज योर इनर स्टेट? बाहर से कैसे बिहेव करते हो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज योर रिएक्शन फ्रॉम इनसाइड? आपका इनर स्टेट कैसा है उस इस पर्टिकुलर पलों में? गुस्सा आता है. उस टाइम पे गुस्सा आएगा. हाँ. उस टाइम पे आएगा गुस्सा जब आप अच्छे मूड पे हो, जब आपका मूड बहुत अच्छा है तो क्या आप गुस्सा करते हो? अंदर से लगेगा. हाँ, अंदर से थोड़ा गुस्सा लगेगा. अंदर से गुस्सा लगेगा. और क्या आंसर है? तो थोड़ा आप अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा होगे. उस टाइम पे आप चिड़चिड़ा होगे जब आप बहुत अच्छे मूड पे हो. नहीं, हमारा अल्टीमेट गोल है कि कहीं बाहर जाना और सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना. तो विल इग्नोर द स्मॉल थिंग्स एंड लुक एट आवर मेन एम कि जो हमारा प्लान्ड गोल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. लेट्स इग्नोर ऑल दिस स्मॉल थिंग्स. हाँ, सो व्हेन वी आर इन अ हैप्पी मूड, सो देन वी हैव अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फॉरगिविंग, है ना. तो हमें एक माफी का एक हमारे अंदर होता है कि चलो ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगले से आगे से ऐसा मत करना. इजंट इट? ये नेचुरली होता है.
अच्छा, जिनका म्यूट नहीं है वो म्यूट कर ले, देयर आर सम बैकग्राउंड नॉइस। हाँ, सो सो नेचुरल टेंडेंसी उस पर्टिकुलर टाइम पे होती है फॉरगिविंग की, बट जब हमें ऐसी कौन सी चीज चाहिए, वही हम है, वही हम है। वो एक सिचुएशन पे हमारे हमारा इनर स्टेट जो है वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि जिन चीजों को हम नेचुरली पसंद करते हैं उसे भी हम अवॉइड करते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर जो चीज हमें नेचुरली इरिटेट करती है उसे भी हम बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हमारे अंदर जो ये बदलाव ला रही है? एनी आइडिया, एनी गेस? और यही वजह है, यही रूट कॉज है। हाँ, ये हमारी 6 चिंताएं जो हमने पहले आगे बताई ना, उसका जड़, जो हमारा स्वभाव अलग अलग समय पे जो बदलता रहता है, हमारे जो मूड स्विंग कर रहे हैं, उसका मूल कारण वहीं पे है। व्हाट इज दैट? रिएक्शन टू सिचुएशन इज शांताराम इज सेइंग। व्हाट एल्स? सिचुएशन को रिएक्ट हम तभी करते हैं। I think we are reacting according to our mood. हमारे इनर में जो क्या चल रहा है उसके ऊपर हम कभी भी अच्छी सिचुएशन को बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं या कभी कोई बुरी सिचुएशन को अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन आवर मूड या हमारा इंटरनल हमारा कैसा फील कर रहा है। इफ वी आर फीलिंग गुड देन वी विल इग्नोर, वी विल फॉरगिव, एंड इफ वी आर नॉट फीलिंग गुड तो भी हम किसी की छोटी गलती में भी उसको अच्छे से ज्यादा डांट देते हैं या उस किसी से मिसबिहेव भी करते हैं। हाँ, पर मैं कहूंगा ये मूड स्विंग ही क्यों हो रहा है? हाँ, ये स्टेट ऑफ माइंड बदल ही क्यों रहा है? मेरा सवाल तो ये है। हाँ, अगर स्टेट ऑफ माइंड ठीक रहे, जब अगर आप हैप्पी मूड में अगर रहोगे हमेशा, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं जीवन में। हाँ, हाँ, रश्मि जी इज सेइंग फ्लो ऑफ एड्रिनल फ्लूइड एंड देन थॉट प्रोसेस इन माइंड। हाँ, बट मैं ये कहूंगा ये थॉट प्रोसेस भी क्यों बार बार बदल रही है? क्या ऐसी कोई चीज है जो हमारी ये थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सके? ऐसी कोई चीज है जो जिससे हम हैप्पी मूड में ज्यादातर रहे? मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी सिचुएशन पे आप फिर ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा मैजिकल छड़ी नहीं है ऐसा कि उसके बाद आपका मूड कभी स्विंग ही नहीं होगा, बट स्विंग होना मोमेंटरी होगा। अभी क्या होता है, इमोशंस जब भी कोई आते हैं तो उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। जैसे समंदर में हमेशा वेव्स चलते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे दिमाग में हमेशा टर्मोइल चलता रहता है। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अवॉइड। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे जो पूरे टाइम जो टर्मोइल चलता रहता है, हाँ, और एक आदत सी पड़ गई है कि ये चिंता नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और, तो मन पकड़ता है चिंताओं को, है ना? उससे कैसे बचे? ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें बदलाव ला सकता है? और नेचुरली जैसा भी हमने देखा कि हमारे अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, तो उस टाइम पे बाहर की सिचुएशन ठीक नहीं होते हुए भी इनर स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पीसफुल है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे बाहर की स्थिति ठीक होते हुए भी हमें इनर पीस नहीं है। सो डेफिनेटली इट हैज नॉट, it has nothing to do with external world, it has to do something with that inner thing। वो क्या है? पेशेंस रखना और लेट गो करना थिंग्स को, हाँ, बट हाँ, बताइए। या पकड़ के नहीं रखना है कोई चीज को। यस यस, हाँ नील जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट मैं बोल रहा हूँ ये बार बार हम चाहते हैं पेशेंस रखना, बट पेशेंस रखने क्यों पाते हैं? हमारा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन। हाँ, बट एक्सपेक्टेशन ही क्यों रहता है? मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन रहने के पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए। जब आप हैप्पी मूड में होते हो तब अंदर से आप संतुष्ट हो, है ना? जब अंदर से संतुष्ट हो तो बाहर के वर्ल्ड में आपके एक्सपेक्टेशन नहीं होते हैं। तो देयर इज समथिंग इनसाइड, वो बदलने के बाद आपके एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहते हैं। आप इनर जॉय होता है, आप में जो जॉय होता है वो इनर जॉय है। और एक्सटर्नल वर्ल्ड पे बदलाव आने से या नहीं आने से आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो चीज के बारे में जानना
बहुत ज्यादा जरूरी है. So without investing a lot of time over here, let me ask you one question. huh? कि what is the precondition for formation of cyclone? आप में से काफी सारे साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे. So what is the precondition for the formation of cyclone? साइक्लोन को फॉर्म करने के लिए प्रीकंडीशन क्या है, कब फॉर्म हो सकता है? प्रेशर. वेरी गुड. Pressure of winds. हु सेड? रेखा. रेखा जी, वेरी गुड, वेरी गुड. बट मैं कहूंगा लो प्रेशर. प्रेशर में भी कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर. तो जब भी लो प्रेशर का सिचुएशन कहीं पे भी वातावरण में होता है, तो अगल बगल का जो वातावरण जो हाई प्रेशर का है, सो दैट हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर पे हावी हो जाता है, एंड दैट फॉर्म्स द साइक्लोन. राइट? दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट व्हेन यू आर टायर्ड एट पर्टिकुलर मोमेंट पे आप नहीं कहते हो आई एम फीलिंग लो? लाइफ में हम लोग कहते हैं वी आर फीलिंग लो, राइट? व्हाट इज दैट फीलिंग लो? ये क्या है? मैं कहूंगा दैट इज एग्जैक्टली द कंडीशन ऑफ साइक्लोन. व्हेन वी आर फीलिंग लो, उस पर्टिकुलर टाइम पे देखो हमारे शरीर के बाहर जो वर्ल्ड जो है वो तीन चीजों से बना हुआ है: व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति. बाहर की दुनिया जो है वो तीन चीजों से बनी हुई है: व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति. तो जब व्हेन वी फील लो, उस पर्टिकुलर टाइम पे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का प्रभाव ज्यादा होता है हम पे. तो छोटी से छोटा इंसिडेंट जो है दैट विल बी सफिशिएंट टू क्रिएट इरिटेशन इन अस, टू क्रिएट एंगर इन अस एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी. वो बहुत ही इजीली आता है व्हेन वी फील लो. एट द सेम टाइम, सो जब हम टायर्ड थे उस टाइम पे अपने नियर एंड डियर की चीजों को भी हम लोग ठीक से फोकस नहीं कर पाते थे. और दूसरे सिचुएशन पे व्हेन वी वर हैप्पी एंड पॉजिटिव थे लाइफ के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम पे डिफिकल्ट समय भी जो होता है वो बहुत ही आसानी से गुजर जाता है. डिफिकल्ट लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छे से हम लोग डील कर पाते हैं. व्हेन वी फील हाई, व्हेन वी फील लो, तो सब कुछ खराब, सब कुछ लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स, एंड देन हम उसको कहते हैं मर्फीज लॉ. बट देयर इज नथिंग कॉल्ड मर्फीज लॉ. व्हेन वी फील लो, उस टाइम पे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का प्रभाव ज्यादा होता है. तो एक से बाद दूसरी के बाद तीसरी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. दैट इज अ रूट कॉज आई वुड से. बट व्हाट इज दैट? वो ऐसी कौन सी चीजें जो हमें बदलाव ला रही है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट प्राणा? प्राणा के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या है प्राणा? प्राण शक्ति क्या है? एनी गेस? या तो ब्रीथ, आवर ब्रीथ. से अगेन, अब जो सांस लेते हैं अंदर, वो बाहर जो यानी ब्रीदिंग हमारा. ओके, हाँ, तो ठीक है. सुभदा जी कह रहे हैं सांस जो है वो प्राण है. गुड. ओके, धवल जी कह रहे हैं चैट पे ऑक्सीजन इज प्राण. व्हाट एल्स? सो जनरली कुछ लोग जो है वो ऑक्सीजन को या जो सांस लेते हैं उसको प्राण कहते हैं. कुछ लोग अपने मन को प्राण कहते हैं या चेतना को प्राण कहते हैं. बट देन व्हाट answer that Shalini ji has given called vital energy is the right answer. So हमारा शरीर और मन जो है उसके बीच की एक जोड़ती कड़ी है. एक एनर्जी है, जो एनर्जी है जिसके चलते शरीर और मन चल रहा है, जो सटल लाइफ फोर्स एनर्जी जिसको कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राणा. वो प्राण शक्ति है. प्राण शक्ति जब ऊपर उठती है, कैसे समझे? तो भाई देखो, एक बैटरी है जो डिस्चार्ज हो गई है. वो बैटरी को अगर हम लोग रिमोट कंट्रोल के अंदर डालेंगे तो क्या रिमोट कंट्रोल ठीक से चलेगा? नहीं चलेगा.
अगर हम लोग उसको किसी टॉय के अंदर डालेंगे तो क्या टॉय ठीक से चलेगा? नहीं चलेगा। इन बट वही बैटरी को जब हम लोग सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पावर हाउस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो थोड़े टाइम पे वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। और उसके बाद घड़ी के अंदर डालो, घड़ी ठीक से चलेगी। अगर आप टॉय के अंदर डालो, टॉय ठीक से चलेगा। रिमोट कंट्रोल के अंदर डालो, रिमोट कंट्रोल ठीक से चलेगा, राइट? सो सेम बैटरी जो एक सिचुएशन के अंदर किसी चीज को ठीक से नहीं चला पा रही थी और एक सिचुएशन के अंदर वो सब चीज को ठीक से चला पा रही थी, वैसे ही प्राण का है। जब प्राण ऊपर उठता है तो सब चीज जीवन में ठीक चलती है। दो चीजें होती है, क्योंकि आपका प्रभाव जो है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए, व्हेन यू फील लो, उस पर्टिकुलर टाइम पे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति यानी कि वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हम पे ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम व्हेन वी फील हाई, यानी कि प्राण जब ऊपर उठता है, तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पे हम प्रभाव डालना स्टार्ट कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो आप जहां पे जाते हो वहां पे लोगों के काम होने लगते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना भी होते हुए आपके वाइब्रेशन से होता है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग आते ही लगता है कि अरे कहाँ पे फंस गए, भागो यहाँ से। ऐसे लोग होते हैं जीवन में। क्यों? उनमें नेगेटिव वाइब्स होती है। तो अगर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं तब भी इतना हैवी सा वातावरण लगता है कि भागो यहाँ से। और वैसे ही कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन में, जैसे लगता है कि उनके आने मात्र से अभी हमारा काम हो जाएगा। फिर वो कुछ करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट एक जोश आ जाता है, एक जीवन जीने की ताकत मिल जाती है उनको देखते ही, और हम कुछ भी कर लेते हैं उसके बाद, है ना? सो दैट इज वाई दैट इज द उनका प्राणा काफी हाई है, उनकी वाइब्स काफी पॉजिटिव है। प्राणा जब हाई होता है तो वाइब्स पॉजिटिव हो जाती है, जब प्राणा लो होता है तो वाइब्स नेगेटिव हो जाती है। एंड इट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट। और जब प्राणा हाई होता है, देन आई विल से जो 6 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे ना, उस सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेट अस गो वन बाय वन ईच प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल रिलेटेड सिचुएशन, बिजनेस या जॉब, किसी भी बिजनेस को अच्छे चलने के लिए क्या चाहिए? सही समय पे सही डिसीजन लेना। अगर आप स्ट्रेसफुल हो, आप में नेगेटिविटी ज्यादा है, हाउ कैन यू मेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम? यू कांट डू दैट। सेकंड, success, to make a business successful or your job successful, you have to interact with people. लोगों के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, तो जब आप स्ट्रेसफुल हो तो लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे बना पाओगे? आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कैसे रह पाएगा? सो डेफिनेटली नो, यू विल नॉट बी डूइंग गुड व्हेन यू आर वेरी नेगेटिव इन योर लाइफ। जब आप स्ट्रेसफुल हो, जब आपकी प्राण शक्ति नीचे है, तो जैसे ही प्राण शक्ति ऊपर उठती है, you can do in your business, you can do good in your business, you can do good in your job, and ultimately you can improve your financial situation, and that will not create botheration. Second, let us come to relationship. As we discussed during the time of when we discussed about business, कि relationship जो है वो भी healthy तब रहेगी जब आप stressful नहीं हो। प्राण शक्ति जब ऊपर उठती है तो आप पॉजिटिव हो, आपके पास जो है वही लोगों को बांटोगे ना। तो देखो, जो खुश रहता है वो खुशी बांटेगा, जो दुखी रहता है वो दुखी बांटेगा अपने चारों ओर, है ना? जो नॉलेज है वो नॉलेज बांटेगा। तो आपके पास जो है वही तो आप लोगों को दे पाओगे। सो व्हेन यू आर स्ट्रेसफुल, हाउ कैन यू मेक अदर पीपल हैप्पी? वो आपके साथ रह के दुखी ही होगे। तो जो आपकी प्राण शक्ति ऊपर उठती है तो आप में पॉजिटिविटी आती है, यू हैव टेंडेंसी टू रिमेन हैप्पी, सो डेफिनेटली अदर पीपल विल कैच दैट वाइब, और को रिलेशनशिप हेल्थी बनाता है। आप हेल्दी रहते हो, क्यों? बिकॉज क्या आप जानते हो, शरीर ज्यादा बड़ा है या मन ज्यादा बड़ा है? शरीर के अंदर मन है या मन के अंदर शरीर है? क्या कहोगे? एनी गेस? ओके, समवन इज सेइंग मन। ओके, गुड। शालिनी जी हैज रेज्ड हैंड। बताइए शालिनी जी, यू हैव टू अनम्यूट एंड स्पीक। Yeah. Anyways, so
Yeah, so many people are saying man is big, finite body, and infinite mind. Very true, very true. हाँ, so शरीर जो है एक्चुअली काफी टाइम हम लोग समझते हैं ब्रेन इज माइंड, ओके, बट देन ब्रेन एंड माइंड के बीच में कैसे रिलेशनशिप है वो समझो। जैसे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का एक अपना फील्ड भी होता है ना, मैग्नेट है और उसका अपना एक फील्ड होता है। तो सिर्फ सिर्फ मैग्नेट जो जो ऑब्जेक्ट है वो ही सिर्फ मैग्नेट नहीं कहलाएगा, उसके अगल बगल का जो फील्ड है वो भी तो उसी का पार्ट हुआ, राइट। इन अ सिमिलर वे आवर माइंड इज नॉट जस्ट अ ब्रेन पार्ट, इट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गन, बट उसका एक अपना फील्ड होता है, उसका एक अपना ऑरा होता है, दैट इज ऑल्सो ए माइंड। उसको फिर आप सटल बॉडी कह दो, उसको माइंड कहो, उसको ऑरा कहो, जो भी नाम दो। हाँ, तो जब भी कोई बीमारी आती है तो पहले ऑरा लेवल पर माइंड पे पहले आ जाती है। तो अगर ऑरा फोटोग्राफी विच इज वेरी पॉपुलर दिस डेज इन यूरोपियन कंट्रीज, राइट, तो ऑरा फोटोग्राफीज के अंदर वहां पे उसके स्पॉट्स दिखने लगते। हाँ, तो अभी फिजिकल बॉडी को टच नहीं किया हुआ है, बट आपके सटल बॉडी में वो बीमारी आ गई है। those moment you don't require medication, उस पर्टिकुलर टाइम पे विदाउट मेडिकेशन यू कैन बी हेल्थी। आप सर्टेन टेक्निक को यूज करके वो ऑरा लेवल पर जो आपकी बीमारियां टच की है ना उसको क्लीन किया जा सकता है। फिर जाके वो फिजिकल बॉडी को टच करता है। हाँ, बट जब आपकी प्राण शक्ति हाई है तो सारे फिजिकल बॉडी भी हेल्दी रहती है, मेंटल बॉडी भी जो है, माइंड जो है वो भी हेल्दी रहता है। सो देर आर लेस चांसेस। और मान लो अगर कुछ हम लोग यहाँ पे सर्दी खांसी जुकाम की बात नहीं करते हैं जो कि वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो वातावरण में है वो तो चीजें हम कैच करेंगे बिकॉज वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट। बट देन लॉन्ग ड्यूरेशन तक टिकने वाली बीमारियां, ऐसी बीमारियां कि जो एक बार आने के बाद मोस्टली हमारे डेथ के साथ ही छूटती है, जब हम बॉडी को ड्रॉप करते तभी जाके हो जाती है। तो हम उस बीमारी की ज्यादा यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्राणा हाई है तो आपका ऑरा क्लीन है, आपका बॉडी के लेवल पर यू आर फीलिंग वेरी हेल्दी, तो बीमारी को टच करने के चांसेस कम है। सो यू कैन मिनिमाइज दैट। लेट अस कम टू द हैबिट पार्ट। हैबिट में क्या होगा कि आप हैबिट कब आपको हैबिट कैच करती है कि जब व्हेन यू फील लो इन लाइफ, तब आदत आपको पकड़ लेती है। हाँ? तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अभी ज्यादा हावी हो गए, उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई अगर सिगरेट पी रहा है आपको भी मन करता है, कोई अगर नशा कर रहा है किसी और चीज का, दारू वगैरह का, आपको शराब वगैरह का, तो आपको लगता है कि आप भी कर ले। क्यों? बिकॉज आपका आप पे कंट्रोल नहीं होता उस पर्टिकुलर टाइम पे, सो यू गो फॉर दैट। सो बट व्हेन योर प्राणा इज हाई, सो यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहती है। Without any addiction you are high. Why you want why you drink? Because you want to become high, but now you are already high. So why do you need it? But वो high जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, और वो एक्चुअली मैं कहूँगा वो हाई नहीं है, वो एक्चुअली बेहोशी का टाइम है। जब कोई नशा करता है तो बेहोश हो जाता है, सजग नहीं रहता है, सजगता खो देता है। सो मोमेंटरीली वो बेहोश रहता है, तो जो बोझ उसको है वो उस टाइम पे नहीं लगता है, वो चीज है वो तो नहीं हटी अभी। जैसे ही होश में आता है तो सारी चीजों को वापस कैच कर लेता है। सो हैबिट्स भी छूट जाती है, जो एडिक्शन वगैरह की जो है वो, अगर हमारी प्राण शक्ति अगर ऊपर उठती है। मिस्टेक्स जिसके चलते गिल्ट आता है, मिस्टेक भी जीवन में कब होती है? जब व्हेन वी फील लो, उस टाइम पे डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं तो गलतियां हो जाती है, और वो लंबे टाइम तक रहती है। बट व्हेन यू आर व्हेन योर प्राण शक्ति गोज अप, यू हैव अ मोर टेंडेंसी टू रिमेन इन अ प्रेजेंट मोमेंट। जब आप मोमेंट में हो तो गलतियां नहीं करते हो, जब मोमेंट में नहीं हो तो फ्यूचर या पास्ट पे बार बार मन जाता है। और गलतियां हो जाती है जब मोमेंट में नहीं है तो। सो गलतियां भी नहीं होती है व्हेन योर प्राण शक्ति गोज अप। एंड द लास्ट पार्ट इज फियर ऑफ फ्यूचर। देखो फियर भी क्या कब रहता है? अगेन व्हेन यू फील लो, तब भी फियर आता है, राइट। सो व्हेन यू हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन हैप्पी, तो इस पल पे आप खुश हो तो आने वाले पल की आप चिंता नहीं करते हो।
इसी मोमेंट को आप इतना एंजॉय करते हो कि आपको आने वाले पल में क्या हो जाए उस बात की आपको फिक्र नहीं है। मेनी मोमेंट यू योरसेल्फ हैव एक्सपीरियंस। एक ऐसा टाइम आता है जब आप फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होते हो, पर ऐसा टाइम आता है व्हेन यू आर लो, तभी तो जाके फ्यूचर परेशान करता है। सो यू से ओनली वन थिंग, by enhancing your prana, by improving your level of prana, you can get rid of all 6 types of problems that you are facing in your life. ठीक है? So any question? If not, then I will move forward. Yeah. So, Sudha ji is saying correct, and no. So I have a question. Yes. जी, so I wanted to understand, जैसे आपने describe किया, based on that, can we also have control over our desires? Of course. देखो desires क्या है? Desire क्या है बताइए आप? मन का बार बार फ्यूचर की तरफ जाना, मतलब डिजायर का मतलब क्या है? आज के दिन में मेरे पास नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में मुझे उसकी जरूरत है, तो जो है उससे आप खुश नहीं हो, ठीक है, जो है आज के दिन में उससे हम खुश नहीं है। हमें लगता है खुशी हमारी जो है वो फ्यूचर में कहीं पे है, हाँ, फ्यूचर में है, वो चीज मिल जाएगी तो हम खुश रहेंगे। और जो जिसको डिजायर में रहने की आदत है, वो ज्यादातर देखना वही लोग हैं जो ज्यादातर दुखी रहते हैं, है ना, दुखी रहने की टेंडेंसी है। जो है उसको अरे सब कुछ ऐसा ही है, पूरा जीवन ही खराब है, मुझे कुछ जीवन में मिला ही नहीं है, वो सारी टेंडेंसी जिनको होती है वो फ्यूचर में ज्यादा रहते हैं। जिनको नेचुरली हैप्पी रहने की आदत है वो मोमेंट में रहते, जब मोमेंट में रहते तो फ्यूचर में नहीं जाते, फ्यूचर में नहीं जाते तो डिजायर नहीं होती इतनी। हाँ, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड इंटेंशन। ये दोनों चीजों में फर्क है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सो व्हाट इज डिजायर? डिजायर इज, आई वुड से, फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपको पुणे से मुंबई जाना है, हाँ, तो आप क्या करोगे? आप गाड़ी करोगे या ट्रेन से जाओगे, किसी तरीके से जाओगे, राइट? अभी आप गाड़ी के अंदर बैठ, मतलब आपने प्लानिंग कर दिया कि आपको अभी जाना है मुंबई, तो 4-5 दिन पहले ही आप परेशान होना चाहते हो कि कब पर्टिकुलर दिन आएगा, कब मैं जाऊंगा, कब वो दिन आएगा, कब मैं जाऊंगा। फिर वो दिन आ जाता है, फिर आप गाड़ी में बैठ जाते हो और उसके बाद भी चिंता करते रहते हो, आप डिजायर करते रहते हो कब मुंबई आएगा, कब मुंबई आएगा। That is a tendency, that is a state of mind, I would say. But if you have a tendency to remain happy, then what? You will have an intention. You will have an intention, because for planning is very much required, right? And planning is not desire. So planning is the time when you do the planning. So that is what an intention, I would say. That is what setting the goals for the life. That is an intention. वो संकल्प शक्ति कहते हैं उसको। But once you fix your goal, तो अभी क्या करोगे? You work in a present moment, you do your karma in a present moment to achieve the goal. तब आप डिजायर पे जितना अगर ज्यादा रहोगे, देखो विजनरीज जो होते हैं वो ज्यादा डिजायर उनको परेशान नहीं करती है ना, वो मोमेंट में रह के उस गोल को अचीव करने के लिए आज के दिन में जो करना पड़ता है वो करेंगे। तो जब एक बार आप गाड़ी में बैठ गए तो फिर क्या करना चाहिए? टू एंजॉय नेचर। आप आपकी फ्रेंड की कंपनी को एंजॉय करो, तो हर मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। क्यों? बिकॉज डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको जो एक्शन लेना था, आपके जो कर्मा जो था, दैट यू हैव फुलफिल्ड, वो आपने कर लिया। सो नाउ यू आर फ्री। जब एक बार आप गाड़ी में बैठ गए तभी आपका काम नहीं, देन यू आर फ्री एंड यू हैव ट्रस्ट ऑन योर ड्राइवर, यू हैव ट्रस्ट ऑन योर जो भी आपका पायलट है उस पर आपको पूरा ट्रस्ट है कि ही विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। So once you set your goal and when you are doing your karma, you can fully trust on divine, जो आपका पायलट है, जो आपकी जीवन को एक दिशा में लेकर जा रहा है, ऑलरेडी लेके जा रहा है ना। सो उस पर आपको उसको पूरा विश्वास रहता है, तो फ्यूचर के बारे में परेशानी क्यों हो? एग्री पवन जी? Have you got your answer? आप म्यूट में है, मुझे सुनाई जी जी जी, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, गुड गुड। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो ये तो समझ में आ गया
कि प्राण शक्ति अगर ऊपर उठ जाएगी तो सारे 6 तरीके के प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है, उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्राण शक्ति को बढ़ाए कैसे? हाँ, तो पहले हमें पता नहीं था कि भी चिंता थी, बट क्यों चिंता है हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले हमने समझा कि भाई देखो ये 6 कारण हो सकते हैं। हाँ, और ये 6 कारण का जड़ कहाँ पर है हमने वो देखा। हाँ, प्राण शक्ति क्या है उसके बारे में हमने समझा, और वो प्राण शक्ति आने के बाद, उसके ऊपर उठने के बाद कैसे आपके जीवन के 6 प्रॉब्लम चले जाते वो भी हमने समझा। बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज दिस प्राण? इस प्राण को बढ़ाए कैसे? Any idea? I am keeping it open for all now. So you unmute and then speak up and then again mute. Doing pranayam. Doing pranayam, very good. Rekha ji, what else? Meditation. Meditation. By doing Meditation, good, meditation. Okay. What else? Vaishali ji is saying meditation. What else? और क्या है? Okay, few people are writing on chat. Let me see what are that. Be in a positive state of mind. Very good. Positive state of mind. What else? I am looking for some very basic thing that I don't see here right now. So regular exercise. Okay, body को healthy रखना by doing some exercise. Okay, what else? Prayer. Mahesh is saying prayer, exercise. What else? I'm still looking for very basic thing. Good food. Very good. Mahesh ji, I'm happy you said that. Music. Yes. See, food is a very basic need. खाना ही नहीं खाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो तीन टाइम तक हमें खाना खाना जरूरी होता है। वेरी गुड, फूड। और हॉबीज, हैप्पीनेस, रीडिंग, गुड, सो मेनी गुड आंसर्स। एक चीज और मिस हो रही है। सो फूड आई वाज एक्सपेक्टिंग जो आ गया है, बट वन मोर थिंग इज मिसिंग। अगर वो कोई बता पाए। Very good, Mahesh ji, I'm proud of you. Yes, sleep, right? So ठीक है, whatever I was expecting, I have the answer. So मोटा मोटी हम ये जो भी आप लोगों ने बताया उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, उसको कहते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो 4 जगह पर है, 4 ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हाँ, सबसे पहला आता है फूड। राइट फूड आई वुड से। खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। बट खाने की भी 3 कैटेगरीज है, राजसिक खाना, तामसिक खाना और सात्विक खाना। तामसिक खाना क्या है? तो ऐसा खाना जो खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा देता नहीं है, बट जो ऊर्जा है वो भी छीन लेता है। तो हमें प्राण शक्ति बढ़ाता नहीं है, तो वो हमारी प्राण शक्ति को कम करता है। मैं यहाँ पे जब मैं कहता हूँ प्राण शक्ति, मैं विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये सब चीजें तो रह सकती है तामसिक खाने के अंदर भी। हाँ, बट हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। हम लोग प्राण यानी कि जो ऑरा, जो इवन देखो, जो फ्रूट, ताजा सब्जी जो वगैरह है उसका एक अपना ऑरा होता है, उसकी अपनी प्राण शक्ति होती है। हाँ, तो जब हम लोग हेल्दी वो चीजों को खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो वो ऑरा हम लेते तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। बट ऐसी फूड की कैटेगरीज जो खाना खाने के बाद, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, तो जब हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे प्राण को एब्सॉर्ब करता है। तो वैसी चीजों को हम लोग कहेंगे तामसिक खाना। क्या आता है तामसिक खाने में? तो अगर हम लोग ये जो सारी नशे की चीजों को अगर हम लोग फूड कैटेगरी में अगर डाले, तो वो करने से, नशा करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती नहीं है, जो ऊर्जा जो है छीन जाती है। सो दैट कम्स इन अ तामसिक कैटेगरी। या तो बासी खाना,
जो खाना हमने फ्रिज के अंदर रख दिया और दूसरे दिन जो खाते हैं उसमें प्राण नहीं बचते, दैट इज अ डेड फूड। गर्म करके फिर भले खा ले, उसमें विटामिन मिनरल प्रोटीन हो सकते हैं, बट इट इज अ डेड फूड फ्रॉम टर्मिनल फ्रॉम फ्रॉम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राणा, उसमें प्राण नहीं है। तो वो जब खाना खाते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को एब्सॉर्ब करता है, हमारे प्राण को एब्सॉर्ब करता है। सो दैट इज कॉल्ड तामसिक खाना। सेकंड कैटेगरी का खाना जो है दैट इज कॉल्ड राजसिक खाना। राजसिक खाना कैसा है, क्या है? जो खाना खाने के बाद हमारी ऊर्जा तो डेफिनेटली बढ़ती है, बट उसके साथ मन में इतनी चंचलता आ जाती है कि हम हमारी एनर्जी जो है वो किसी एक जगह पे चैनलाइज नहीं कर सकते, एक काम में उस ऊर्जा को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो खाना जो है, जो हमारे थॉट प्रोसेस को इंटेंस कर देता है, जो हमें एक जगह पर बैठने नहीं देता है, वो खाना जो है उसको राजसिक खाना कहते हैं। तो क्या है राजसिक खाना? फॉर एग्जाम्पल, आप चिली खा के एक जगह पर बैठ ही नहीं सकते हो, शरीर पूरा हिलता रहता है, पूरा बॉडी ऐसे ऐसे करता रहता है। अगर शरीर के लेवल पर यह हाल है तो मन के लेवल पर क्या हाल होगा? उस टाइम पे मन पे तो ध्यान ही नहीं जाता है। तो वैसे सिचुएशन पे आप किसी काम को ठीक से कैसे कर पाओगे? तो वैसा है राजसिक खाना जो खाना खाते हैं। तो क्या है? स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, एंड देन नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सारी चीजें जो है वो राजसिक खाने कैटेगरी में आता है। सो यू ऑब्जर्व, जब भी कुछ खाना खाते हो ना, तब आपके मन की तरफ भी थोड़ा देख लिया करो, ये खाना खाने के बाद आपके मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, एंड देन यू योरसेल्फ विल नो कि क्या खाना ठीक है और क्या खाना ठीक नहीं। थर्ड इज द सात्विक कैटेगरी ऑफ फूड, जो खाना खाने के बाद आप शरीर और मन दोनों से शांति का अनुभव करते हैं। थोड़ा ही खाना क्यों ना खाओ, बट ऊर्जा इतनी हाई रहती है और आपका मन भी इतना फोकस्ड रहता है कि आप जो भी काम करते हो वो काम अच्छा हो जाता है, बिकॉज पूरी एनर्जी एक जगह पर आप चैनलाइज कर सकते हो। नो, इट्स लाइक लेजर बीम, पूरी ऊर्जा को आप एक जगह पे लगा सकते हो। तो वैसा खाना जो है वो सात्विक खाना हुआ। तो घर की बनाई हुई दाल चावल सब्जी रोटी एक अच्छे मन से, यहाँ पे मन का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्यों? बिकॉज आपकी वाइब्रेशन जो है वो खाना कैच कर रहा है। तो जिस घर के अंदर अशांति काफी रहती है, उस घर के अंदर आप देखोगे मानसिक बीमारियां काफी रहती है, मन से बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। सो इसीलिए द हाउसवाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक अच्छे मन से खाना बनाए, और बाकी फैमिली मेंबर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर के जो हाउसवाइफ है जो खाना बनाते हैं उनके मन को शांत रखे। इस सबके कंट्रीब्यूशन से होता है। तो घर की बनाई हुई दाल चावल सब्जी रोटी विथ मॉडरेट स्पाइस, मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल स्पाइस नहीं होना चाहिए, मॉडरेट स्पाइस। और कितनी क्वांटिटी में? एक अपनी अंजलि में जितना आए इतना, है ना, बिकॉज हमारे जठर की साइज इतनी है, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है उसकी साइज इतनी है। तो इसमें मतलब 4 रोटी, 1 कटोरी दाल, थोड़े से राइस, और फिर कर्ड ले लो या जो भी ले लो, मिल्क ले लो, कर्ड ले लो। तो ये एक टाइम के लिए जितना खाना हुआ, वैसे 2 से 3 टाइम तक अगर आप खाना खाते हो वैसे, so that will keep you healthy. So that is all about food. Without wasting much time, I'm moving to the next part, and that is called right sleep. अच्छे से सोना, जैसे महेश जी ने बताया था। क्यों? बिकॉज आप सोच लो 24 घंटे में अगर आपको सोने के लिए नहीं मिला है, आपने कितना भी हेल्थी खाना क्यों ना खाया हो, विल यू फील हेल्थी? आप दूसरे दिन काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो सही सोना, 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेन हेल्दी, प्राण शक्ति को ऊपर उठाने के लिए। तीसरी चीज है राइट ब्रीथिंग। अच्छा, एक बात बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ? जीवन की शुरुआत कहां से होती है? एनी आंसर?
breathing. Santaram is saying breathing. और कोई आंसर? Any other answer? No. ठीक है, so right. बट मैं कहूंगा breathe in. कुछ लोग समझते हैं रोना, रोने से जीवन की शुरुआत होती है, but that is not right answer because without breathing in you can't even cry, right? So breathe in is the first act of life and then life cries. उसके बाद जीवन में रोने की शुरुआत होती है, हाँ? And what is the last act of life? What is the last act of life? Breathe out. Very good. Breathe out. Huh? Breathe out and then let other people cry. Huh? So breathe out is the last act of life and then let other people cry. In between is the life. इन दोनों के बीच में जीवन चलता रहता है. Huh? So between breathe in and breathe out, life is going on and then we hardly know about that breathing. Huh? उस जीवन के बारे में जानते ही नहीं है. Huh? So there are so many secrets about this breathing. For example, do you know that 90-95% of our toxin from our body are, we are throwing out through our breathing. हम समझते हैं कि मल मूत्र पसीना के द्वारा हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, but that is hardly 5 to 10%. Rest of the 90 to 90% टॉक्सिन्स जो है वो ब्रीथिंग के द्वारा बाहर होता है. क्यों? क्योंकि जो आप जो नेचर कॉल जो है वो दिन में 1, 2, 3 बार आप करते होगे, राइट? पसीना जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है, बट देन ब्रीदिंग जो होता है वो हर सेकंड पे चलता रहता है. सो यू ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड यू ब्रीद आउट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एंड दैट इज हाउ वी आर थ्रोइंग आउट carbon dioxide every moment, and that is how we keep our body healthy. Then the other thing like जैसे देखो बाहर की दुनिया जो है, हमारा शरीर है उसमें 5 इंद्रियां है. हाँ, कौन सी? टंग, नोज, लिसनिंग स्किल, हियरिंग स्किल, टचिंग स्किल एंड टेस्टिंग स्किल, राइट? तो 5 अलग अलग तरीके की इंद्रियां हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा मन जो है बाहर की दुनिया में यानी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को एक्सपीरियंस करता है. उसके पीछे है मन. तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमारे विचार बनते हैं और विचारों से हमारी भावनाएं बनती है. हाँ, हमारे इमोशंस बनते हैं और हमारे इमोशन से हमारी ब्रीदिंग पैटर्न बनती है. ठीक है? आर यू गेटिंग मी? Yes sir, yes sir. हाँ, नाउ टेल मी वन थिंग. आप लोगों में से कितने बार आप लोगों ने कोशिश की है, जैसे मान लो आप में से किसी को कॉफी पीने की आदत है, किसी नशा करने की आदत है, ठीक है, और आपने सोचा होगा चलो कल से मैं नहीं करूंगा, कल से मैं छोड़ दूंगा या आज से मैं छोड़ देता हूँ, एंड हाई चांसेस दैट इन नेक्स्ट 2 hours यू विल हैव इट. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने सोचा मैं कॉफी नहीं पीऊंगी कल से, हो सकता है नेक्स्ट 2 hours या चाय छोड़ दोगे आप, 2 घंटे के अंदर आप चाय ले लोगे. क्यों ऐसा होता है? वाई? बिकॉज वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट. हम लोग, शरीर का प्रिंसिपल अलग है, मन का प्रिंसिपल अलग है. हाँ, शरीर का प्रिंसिपल क्या है? सो बीइंग इन एक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉडी. शरीर को हेल्दी रखने के लिए उसको हमेशा एक्शन में रखना जरूरी है. जो शरीर एक्शन में नहीं है तो उसमें अलग अलग तरीके की बीमारियां आ जाएगी. हाँ? तो शरीर को हेल्दी रखना है तो उसको हमेशा काम में रखना पड़ेगा. मन को हेल्दी रखना है तो उसको हमेशा खाली रखना पड़ेगा. हम बीमार कब क्यों होते हैं? मन से बहुत ज्यादा काम करते हैं, शरीर से काम नहीं करते, तो वो अनहेल्दी रहने की निशानी है. हाँ? हम तो इसीलिए माइंड के लेवल पर जब हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई मुझे मैं नियम करता हूं कि कल से कॉफी ना पीऊं, बट हाई चांसेस मैं 2 घंटे में पी लूं. क्यों? बिकॉज मन पे कंट्रोल नहीं है. जिस तरीके से हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है.
then what is the way, how can we control mind? सो पहले ये देखिए किस तरीके से हमारे बाहर की दुनिया, हमारी 5 इंद्रियां, मन का विचार, हमारी भावनाएं और हमारे सांस से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हमें हमारे मन में गुस्सा आया, बाहर की किसी चीजों को देखते हुए जो गुस्सा आता है, राइट? तो गुस्सा जैसे हमारे अंदर आया, उसके बाद क्या होता है, हमें जो गुस्से के भाव जब आता है तो क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसे हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, मतलब छोटी छोटी सांसें चलती है। हाँ? जब हम जीवन में हम जीवन में हताश हो जाते हैं, हाँ, when we हम जीवन में हमें जीने के लिए कुछ रहता नहीं ऐसा लगता है, when we give up in life, तो क्या होता है, breathe out is longer, breathe in कहाँ पर होता है पता नहीं चलता है। how we give up, हाँ, that is how we give up, मतलब breathe in कहाँ पे हुआ पता नहीं चला, breathe out you can understand कि breathe out हुआ। जब हम लोग बहुत नेचर के साथ रहते हैं तो क्या होता है, ब्रीद इन इज लॉन्गर, ब्रीद आउट कहाँ पर होता है पता नहीं चलता है। जैसे अगर आप कहीं पे नेचर के पास हो, माउंटेन्स है जहाँ पे संध्या वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, नेचुरली योर आईज विल रिमेन क्लोज। आप पहले उसको देखोगे, सूरज को ढलते हुए देखोगे, फिर आंखें बंद कर लोगे, एंड देन यू डीप लॉन्ग ब्रीद इन, बट ब्रीद आउट कहाँ पे हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। So when you are with nature, when you are in a very pleasant mood, so breathe in is longer, breathe out is shorter. And at the same time, when you are, when you are peaceful, जब आप शांत रहते हो, जब आपके अंदर शांति होती है, तो breathe in and breathe out are longer और equal in size. तो उससे किस तरीके से हमारे इमोशंस जो है उसके साथ हमारे सांस जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से मन के विचार जो है उसके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से 5 इंद्रियां है उसके साथ मन जुड़ा हुआ है, और किस तरीके से बाहर की दुनिया है उसके साथ हमारा इंद्रिया और मन जुड़े हुए हैं। यू सी हाउ ऑल ऑफ दिस थिंग आर कनेक्टेड। नाउ वी कांट कंट्रोल अवर माइंड, बट वी कैन कंट्रोल अवर ब्रेथ। तो ब्रेथ को कंट्रोल करके, उससे उल्टा, तो ब्रेथ को कंट्रोल करो, आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। Another thing, when you do, when you use certain techniques to do, to do a special kind of breathing, तो क्या होता है, डीप ब्रीदिंग जब आप होता है आपका, तो यू इनहेल मोर ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो आपके ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और ब्लड के द्वारा सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है, तो योर ऑर्गन्स विल रिमेन हेल्थी। व्हेन यू डू राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, आपकी प्राण शक्ति ऊपर उठती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, तो डेफिनेटली अभी आप हेल्दी रहते हो। ठीक है। सो बाय कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग, बाय डूइंग राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। और हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, स्कूल्स में इन सब चीजों के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। हाँ, और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी फैसिनेटिंग है। मोर यू अंडरस्टैंड इट, मोर आपका इसके प्रति लगाव बढ़ता जाएगा, आपको ज्यादा जानने का मन करेगा इसके बारे में, एंड देन यू हैव टेंडेंसी टू रिमेन हैप्पी। ठीक है। चौथा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड हैप्पी पॉजिटिव मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। जो आपने बाकी की सारी चीजें जो बताई, उन सब चीजों को जोड़ दिया जाए तो चौथी चीज है, दैट इज कॉल्ड हैप्पी पॉजिटिव मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। ये चौथा चीज है जो हमारे चौथा सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैं कहूंगा। सो टोटल 4 सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले क्या है, राइट फूड। सेकंड क्या है, राइट स्लीप। थर्ड क्या है, राइट ब्रीदिंग। एंड फोर्थ क्या है, हैप्पी पॉजिटिव मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। It could be anything. It could be listening to right music. It could be listening to reading right knowledge or hearing right knowledge. See, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें नेचुरली आपकी प्राणा को ऊपर उठा रही है। So definitely, right knowledge can elevate yourself, and then meditative state, मतलब meditation मैं कहूँगा। So जब when you do meditation, तो definitely आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे चले जाते हो, धारणा, और उसके बाद ध्यान,
और ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में जब आप चले जाते हो, ट्रांस जिसको कहते हैं, एंड देन यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड, यू आर सो रिजुविनेटेड कि जितना आपको 6-8 घंटे की नींद से जितना आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, उतना 10-15 मिनट के ध्यान से आपको वो पा लेते हो। दिन के अंदर सिर्फ 10-15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आप पा लेते हो। अनफॉर्चुनेटली मेडिटेशन होता नहीं, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं इतना सारे विचार आते हैं हमें कि ध्यान हो ही नहीं पाता है। सो सम टेक्निक, सम वे इज रिक्वायर्ड, किस तरीके से मन को शांत करके ध्यान की अवस्था में चले जाना। हाँ, तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अभी ये 4 सोर्स को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। तो पहले कैटेगरी का जो है वो है आपका फूड, राइट फूड एंड राइट स्लीप। ये 2 कैटेगरी जो है ना, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता तो है, पर वो सस्टेन करने के लिए, आप जीवन जीने के लिए जितना सस्टेनेंस के लिए जितनी जरूरत है इतना ही। तो क्या जब तक बॉडी जब आपका मतलब व्हेन यू आर यूथ, व्हेन यू आर यंग, उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब 35-40 इयर्स तक तो काफी सारे नए सेल्स जनरेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर, राइट? तो यू डोंट फील इट, बट आफ्टर 35-40s यू सी ऑर्गन्स का फंक्शन काम करना बंद कर देता है। ये सारी चीजें अलग अलग फॉर्म में बीमारियां आती रहती है। सो देन यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। इनफैक्ट जो पहले से केयरफुल है उनको ये सब चीजें टच ही नहीं करेगी, या आने में काफी सारा टाइम लग जाएगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पे तो जो है बॉडी को जाना है, बट देन यू कैन कीप दिस बॉडी हेल्दी फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इज व्हाट आई वुड से। और कुछ बीमारियां है वो आपके कर्मा की वजह से आती है, दैट यू कांट अवॉइड, राइट? बट देन उसका इफेक्ट जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो आपको सर दर्द है, तो एक है आप उस पीड़ा को सह लो, पेनफुल रहता है, बट दूसरा है यू टेक सम पिल लेने के बाद आपका उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद आपका वो पेन चला जाता है। सो लाइक दैट, नो, देयर इज एन इफेक्ट ऑफ कर्मा, बिकॉज ऑफ दैट समथिंग कम्स इन आवर लाइफ। कुछ बीमारी के फॉर्म में आता है वो, बट देन इफ यू आर इन सम प्रैक्टिस, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, अगर आप ये 4 सोर्स ऑफ एनर्जी पे अगर आपने ध्यान दिया हुआ है, देन डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो होता है वो नलिफाई हो जाता है, कम हो जाता है, या आता ही नहीं है। ऐसा भी होता है, कुछ आने वाला है बट वो आएगा ही नहीं, आपको टच करके चले जाएगा। जैसे कि सांप को काटना हो सकता है, आपके कर्मा में लिखा हुआ है, हाँ, पर अभी क्या है, वो सांप आपको टच करके चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं, ऐसा। सो इट इज मिस्टिकल। आई मीन, ये एक सेशन के अंदर सब कुछ समझ नहीं सकते, बट मोटा मोटे भी आप इतना समझो कि देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूजिंग दैट वी कैन इंक्रीज आवर प्राणा। पहले 2 सोर्स जो है वो आपको सस्टेन कर सकता है। हाँ, अभी आप एक बात बताओ, एक पात्र है, मतलब ये मान लो ये एक बकेट है जो नल के नीचे रखी हुई है और वो पानी को भर रहा है पूरा, बट ये बकेट पूरी की पूरी ना भरे, पानी के नीचे ये देखो जैसे है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? नल खुला हुआ है, पानी आ रहा है, बकेट उसके नीचे है, बट बकेट पूरी भर नहीं पा रही है, क्या कारण हो सकता है? एनी गेस? होल है उसमें। वेरी गुड, होल से, होल से, वेरी गुड। सो व्हेन देयर आर होल्स, व्हेन देयर आर होल्स, तो पानी की बाल्टी में कितना भी पानी क्यों ना डालो, वो खाली की खाली रहती है। वैसे ही मान लो अगर आप समंदर के अंदर पानी तो पूरा भरा हुआ है समंदर का, पर अगर आपके पास एक चम्मच है, एक चम्मच ही आपके पास, आप कितना पानी होल्ड कर सकते हो? चम्मच भर, एक चम्मच जितना। और मान लो एक कटोरी है, तो आपके पास कटोरी है तो कटोरी भर, कटोरी भर के। और मान लो कटोरा है तो
जितना बड़ा बर्तन उतना बड़ा पानी भर हाँ, सकते हैं। बाल्टी है तो बाल्टी जितना और टैंकर है तो टैंकर जितना, है ना। तो जितने हर पात्र की एक पात्रता होती है, हाँ, हर पात्र की एक पात्रता होती है। और इतना ही पानी भर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल उसकी कैपेसिटी है। हर पात्र की एक पात्रता है और उसमें जितनी पात्रता है उतना ही पानी आप भर सकते हो उसके अंदर। हाँ, बाकी समंदर तो पूरा पानी से भरा हुआ है, वैसा ही है। नो, द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ ग्रेस। पूरा यूनिवर्स जो है वो ग्रेस से भरा हुआ है। जैसे पूरा समंदर पानी से भरा हुआ है, वैसे पूरा यूनिवर्स जो है ग्रेस से भरा हुआ है। बट हम कितना कितना ग्रेस हम होल्ड कर सकते हैं, जितना इस शरीर और मन रूपी हमारी पात्र जो है, शरीर और मन रूपी जो पात्र है, उसकी पात्रता जितनी है उतना ही ग्रेस को हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते। बट इट डजंट मीन है नहीं। जैसे पूरा समंदर पानी से भरा हुआ है, वैसे द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ ग्रेस, बट वी कैन होल्ड ओनली दैट मच जितनी हमारे शरीर और मन की पात्रता है। अभी जो पहले दो हमने चीजें बताई, फूड एंड अदर क्या है, स्लीप, वो हमारे शरीर और मन रूपी पात्र की पात्रता जो है वो बढ़ाता नहीं है। सो इट हाँ, से अगेन श्री राम जी, यू आर सेइंग समथिंग। ओके, सो ये पात्र की पात्रता जो है वो कांस्टेंट रहती है विथ हैविंग राइट फूड एंड स्लीप। बट द नेक्स्ट टू टूल्स, दैट इज कॉल्ड राइट ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। जितना आप इसमें एस्टैब्लिश होंगे, जितना आप ब्रेथ एंड मेडिटेशन को समझोगे, उसके सीक्रेट्स को जानोगे और उसमें एस्टैब्लिश होंगे, हाँ, और व्हेन यू मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, हाँ, जब आप साधना, बिकॉज हर स्पिरिचुअल पाथ आपको कुछ टूल्स देते हैं, कुछ टेक्निक्स देते हैं, हाँ, यू यूज इट एंड देन यू नो प्रैक्टिस दैट ऑन अ डेली बेसिस, हाँ, तो क्या हो जाएगी, आपके शरीर और मन रूपी पात्र जो है उसकी पात्रता को वो कांस्टेंट नहीं रखता है, बढ़ाता है। हाँ, सो देन यू सी यू हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद चीजों की जरूरत जो है वो जरूरत से पहले आप वो चीज आपके जीवन में आपको मिल जाती है। हाँ, यानी कि उसको कहोगे लक, लक कह दो आप, बट एक्चुअली नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड लक। बेसिकली इट हैज टू डू विथ योर कर्मा ओनली। सो दैट यू इम्प्रूव, वो बढ़ता है। सो अल्टीमेटली आप हेल्दी रहते हो, आप में हैप्पी रहने की टेंडेंसी रहती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं, परेशानी आएगी, पर उसका प्रभाव कितना रहेगा वो समझना जरूरी है। आज के दिन में अगर कोई चीजें हमारे जीवन में आ जाती है जो हमें परेशान करती है, वो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए रहता है। बट अगर लेक का पानी अगर आप देखो शांत है, हाँ, उसमें अगर आप पत्थर डालोगे तो रिपल आता है, डेफिनेटली आता है, पर वो कितने टाइम तक आता है, उसका असर जो होता है थोड़े टाइम के लिए रहता है। वैसे ही मोमेंटरी यू मे गेट डिस्टर्ब, momentarily you may have some kind of health related problem, but वो आपके शरीर में टिक नहीं सकता है, वो आपके बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर टिक नहीं सकता है, आपकी पॉजिटिविटी के सामने वो टिक नहीं सकता है। हाँ, तो वो बहुत ही इजीली चला जाएगा। तो दो ही चीजें होती है, एक इधर आना है तो क्योंकि आप उससे ज्यादा ताकतवर हो तो यू ओवर पावर द प्रॉब्लम्स, और मान लो अगर या तो फिर नहीं आएगा, वो जैसे मैंने बताया ना, सांप के जैसे आपको टच करके चला जाएगा बट आपको काटेगा नहीं, लाइक दैट। सो वेरी मिस्टिकल, लॉट ऑफ सीक्रेट, बट देन वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आई मीन, आज के दिन में जैसे मैंने बताया शुरुआत में, हमारा काम क्या था, इट इज मोर अबाउट व्हाई। हमने समझा कि भी क्यों ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट, why we need to breathe right, why we need to do the meditation। तो जब हम मतलब देयर इज अ नेक्स्ट लेवल कोर्स जो ये कमिंग थर्सडे को स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। ये 4 दिन का वर्कशॉप है, हर रोज 3 घंटे 3-3.25 घंटे के करीब का ये कोर्स रहेगा। एंड देन व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड,
as first of all, increase the prana. So technique to increase the prana is required. Second is technique not to leak the prana. क्यों? बिकॉज भाई देखो, आप कितना भी हेल्दी खाना क्यों ना खा लो, आप कितना भी ब्रीदिंग वगैरह की प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, अगर यू हैव ए टेंडेंसी टू लीक इट, और लीक जो है वो ज्यादा फिजिकल लेवल पर काम करने से नहीं होता है. आप लोगों में से काफी टाइप लोगों आपने देखा होगा कि आप 12 घंटे काम करने के बाद ऑफिस से घर जब आते हो इतना फ्रेश फील करते हो, उसके बाद भी कि आपकी फैमिली कहते हैं लेट अस गो आउटसाइड फॉर डिनर एंड देन यू कैन गो विद देम हैप्पीली. बट दूसरा सिचुएशन देख लो, आप ऑफिस में गए हो, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया या आपके कलीग के साथ आपका कुछ अनबन हो गया, एंड देन यू विल बी गुड फॉर नथिंग फॉर होल डे. व्हाई? बिकॉज यू हैव लीक्ड ऑल द prana. So with because of botheration, because of frustration, because of anger, all these negative emotions जो है, these all are kind of holes in our body. So you also you don't just need to learn how to increase prana, you also have to learn how to keep it. उसको आप किस तरीके से आप सस्टेन करो उस प्राणा के लेवल को. नॉट ओनली दैट, बट देन यू हैव टू वन स्टेप फर्दर कि उस पात्र की पात्रता को बढ़ाए कैसे, वो जानना जरूरी है. एंड ब्रीदिंग अगर आप सिर्फ किताब वगैरह से या वीडियोस देख के नहीं सीख सकते हो. क्यों? एक परंपरा से जो अगर आपको एक ज्ञान मिलता है, एक सही तरीके से, वो तरीके से अगर आप सीखते हो तो सस्टेन करता है, देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ. क्यों? बिकॉज देखो व्हाट्सएप पे तो बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, बट सारा का सारा ज्ञान क्या है? इट इज फॉर अप्लाई. सप्लाई हम अप्लाई नहीं करते हैं. व्हाट्सएप का ज्ञान जो हम सप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं. बट व्हेन एक परंपरा के थ्रू हम जब एक चीजों को हम स्वीकार करते हैं तो वो हमारे, और क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो सिखा रहे हैं वो उनके जीवन का पार्ट है. तो एक पर्टिकुलर चीज जब दो व्यक्ति बताते हैं, एक जो खुद नहीं करता है बट औरों को ऐसे ही ज्ञान देता रहता है, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता है. बट एक जो जीवन जीता है, उसके जीवन से आप काफी कुछ सीख सकते हो, है ना? तो वैसा ही है. तो जब एक परंपरा के थ्रू एक हम टेक्निक सीखते हैं, सो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड देन मेडिटेशन वगैरह की जो भी टेक्निक होती है वो, एंड देन अल्टीमेटली जो 6 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस्ड, दैट विल गो. सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी कोर्स कर लो, बट देन whatever has changed my life, I can just talk about it. So next week, ये कमिंग वीक में थर्सडे से हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग बैच है इस बार, 11 तारीख से लेके 11, 12, 13, 14, 7. अच्छा ये टाइम गलत लिखा हुआ है. 6 PM to 6 to 9 PM. ठीक है. सो लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे. मैंने अब जो भी ग्रुप में हो, ग्रुप में मैंने इसके लिंक फॉरवर्ड की हुई है. सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई रिकमेंड एवरीवन to join this course. So whatever I have to cover, I have already covered. Now if you have any question, then I'm opening for the question. Otherwise I am done. Sir, I have a question. Yeah, Pawan ji. Yeah. So ये जो program है, is it same as happiness program? मतलब हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है वो क्लासरूम सेशन है. यस, यू कैन से दैट इट इज सेम, बट ये जो है उसको ब्रेथ एंड हैप्पीनेस, सॉरी ब्रेथ एंड मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप कहते हैं उसको. और इसमें भी सुदर्शन क्रिया करवाते हैं. तो जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में होता है सब कुछ उसके अंदर कवर करवाते हैं. फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है. एंड आइडिया इज बेसिकली ये जो कुछ एक और क्वेश्चन भी है, कोई पूछ रहा है कि इसकी कोई फीस है कि नहीं है. हाँ, ये कोर्स जो है वो फ्री नहीं है. उसमें
पवन जी, मैं अभी आपको म्यूट करता हूँ एंड देन यू कैन स्पीक इट जी। अगेन। कुछ तो बैकग्राउंड जी। नॉइज आ रहा है। हाँ, तो ये 50% डिस्काउंट पे है। 50% डिस्काउंट पे है ये कोर्स। जो क्लासरूम क्लास है वो 2500 रुपीज उसका डोनेशन है। ये कोर्स जो है वो 1200 रुपये उसका डोनेशन। एंड जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो आप रेगुलर क्लासरूम सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्लासरूम सेशन लेने के लिए फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन डू इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका 50% डिस्काउंट में अभी ये ऑनलाइन सेशन जब तक चल रहे हैं, उस लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक रहेगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन सेशन कंटिन्यू होगा। उसके बाद रेगुलर क्लासरूम सेशन ही चलेगा। इट इज अगेन ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिकॉज एनीवे you are at home, and there are less number of things to do, so you can definitely leverage this time to do this course at this moment. Yeah. This course is in Chennai? No, this course is online course. We will do it in similar way. So आप कहीं से भी attend कर सकते हो, from anywhere from India you can attend this. No, classroom is also all over India. Art of Living courses है that are happening in 154 countries. Okay. So wherever you are, in which part of the world you are, these courses are available. So don't worry. Huge, millions of people have done this course, and you can just go and research about Art of Living course, Sudarshan Kriya, and there are so many researches. Harvard में research हुआ है, ऑक्सफोर्ड के अंदर इसके काफी सारे रिसर्चेस हुए हैं सुदर्शन क्रिया के बारे में, एम्स के अंदर रिसर्च हुए हैं, सो मेनी रिसर्च। सो just you can read about the document also, the research paper also if you like it. किस तरीके से ये इवन आज तक ऐसे कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो डीएनए लेवल पर इफेक्ट करता है। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जो मैं कहूंगा ना, जो डीएनए की वजह से है, बट रिसर्च से प्रूव हुआ है ये जो सुदर्शन क्रिया जो है वो डीएनए के लेवल पर इफेक्ट करता है। वेगस नर्व के बारे में अगर आपने सुना हुआ है तो वेगस नर्व पे उसका बहुत अभी आजकल बहुत काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो वेगस नर्व पे सुदर्शन क्रिया पे रिसर्च कर रहा है कि क्या उसका इफेक्ट होता है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला हुआ है। वेगस नर्व इज द मेन नर्व इन आवर बॉडी। जो पूरा न्यूरल सिस्टम जो है वो वेगस नर्व के अंदर, इट इज लाइक हाईवे, और उससे कैसे अलग अलग छोटे छोटे रोड निकलते हैं, वैसे ही दैट इज अ मेन स्टेम जिसको कहते हैं, और उसी के सारे अलग अलग न्यूरल सिस्टम जो है वो जाती है। एंड सो मेनी रिसर्च हैज हैपेंड कि किस तरीके से वेगस नर्व जो है उसमें वो हेल्दी रहता है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है, किस तरीके से माइंड के अंदर ग्रे मैटर बढ़ता है, बिकॉज टू रिमेन हैप्पी ग्रे मैटर का बढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सो मेनी रिसर्च हैव हैपेंड कि किस तरीके से माइंड के ग्रे मैटर्स बढ़ता है आफ्टर डूइंग सुदर्शन क्रिया एंड आर्ट ऑफ लिविंग टेक्निक्स। सो if you are interested you can go over it and you'll get it. So many documents there. It is in English? We will do it in Hindi and English both, madam. Okay. So yeah, in two different languages, Hindi and English both. Both same time, 6 to 9. 6 p.m. to 9 p.m. is this week's course, yeah. Coming week. English. Yeah. English and Hindi both. Both. Yeah. After lockdown, I can attend a classroom also. Free of cost, yeah. If you have done this course, yeah, then whenever lockdown will be open, you can open regular class for free of cost. You don't need to pay it. Anywhere in the world. So okay. I mean, it doesn't mean that with same teacher you have to do that course. Wherever you are, in whichever part of the India you are, that part you can attend it for free. So if I search, I will get the local address. Yeah, I will provide that details as well. Yes. Yeah, I want Chennai address. Yep. Yeah. Chennai. Yes, I'll do that. I'll give it to you. Okay. Any other question? No, I am very particular about language only. I don't know Hindi. No problem. Then, as I said, I mean, it's a bilingual. We'll discuss, partly in Hindi, partly in
And I'm telling you, it is not about words, it is more about experience level. So Yeah. so processes are more important, and which does not require any language. So Okay. so don't worry. Huh? Okay. Don't worry about it. Yeah. Any other question? No, no, session is very good, no doubt. Yeah, yeah. I'm asking other people also, Girijaji. So, question from anyone else? I have very good comments over here from many people. I request all of you to post a comment in our group also, so that Okay. those who have not yet attend this session, they can also inspire to attend, right? Because it's the first thing. Even before you attend the that course, but first of all you need to know that why it is important. So the purpose of this seminar is to bring the awareness in society that why breathing is very important, why meditation is very important. So give your comment how you like this session. If you are attending course, then mention about it also, that after doing this seminar I'm going to attend this course. So that will inspire other people also. Huh? Sure, sure. Any other question from anyone else? If not, then I am done. Thank you very much. Thank you everybody. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द कोर्स और इन अदर सेमिनार. हाँ, आप आपके फैमिली मेंबर में सबको बताओ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, ये फ्री सेमिनार के बारे में, एंड लेट मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. हाँ, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.
improve